स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 13। ठीक है, 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम में है बेटा, और 8 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है। तो चलिए बेटा आज इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एक परिवार के में नियम या कानून या रेगुलेशन जो होनी चाहिए उसके बारे में। ठीक है, ये किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है बेटा आपकी। ओके, बस आप ये कह सकते हो आपकी एक जनरल है। जनरल मतलब कि आप ऐसा क्या करो, एक वर्कशीट की नोटबुक अलग बनाओ और उसमें सारी वर्कशीट को करो। ओके, तो क्योंकि कुछ बच्चों को ये पूछना होता है सब्जेक्ट कौन सा है मैम, ये तो मैं इसलिए पहले ही आपको बता रही हूँ कि ये किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। ये वाली ये दोनों मीडियम में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो हिंदी मीडियम वाली हम कर रहे हैं बेटा, इंग्लिश मीडियम वाली दूसरी बनी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है हमारा टॉपिक। हमारे घर का एक नियम है कि परिवार के सभी सदस्य रात का भोजन एक निश्चित समय यानी कि 8:30 बजे करते हैं। कौन बोल रहा है बेटा? ये यहाँ पर जो आप ये डायग्राम में एक लड़की को देख रहे हो, ये अपने घर के बारे में बता रही है। घर पे उसके जो नियम कानून लागू होते हैं उसके बारे में बता रही है कि हमारे घर पर परिवार के सभी सदस्य रात को एक साथ भोजन करते हैं निश्चित समय पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई किसी की वेट कर रहा है आएगा या तब हम सब बैठकर खाएंगे। एक नियम बनाया हुआ है कि 8:30 बजे सभी अपना भोजन खाएंगे। ठीक है, मॉर्निंग में क्यों नहीं हो पाता बेटा? मॉर्निंग में जानते हो सभी को, किसी को जॉब पर जाना होता है, किसी को अपनी दुकान पर जाना होता है, या किसी को किसी भी काम के लिए जाना होता है, तो सब एक साथ, बच्चों को स्कूल जाना होता है। लॉकडाउन में तो ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन बट अगर रेगुलर बात करें तो ऐसा होता है कि हम सुबह एक साथ बैठकर नहीं भोजन कर सकते, लेकिन शाम का टाइम ऐसा होता है जब सभी अपने घर पर वापस आ जाते हैं और एक साथ भोजन कर सकते हैं। तो सभी दिन भर की बातें रात को भोजन पर मिल बैठकर करते हैं। ठीक है, फिर सारे दिन सबके क्या क्या अनुभव रहे मतलब अलग अलग जगह पर, तो वो सभी डिस्कस करते हैं। मैं जिस बात से अधिक प्रभावित होती हूँ उसे अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। और तो ये लड़की बेटा क्या करती है, वो सभी की बातों को बड़े गौर से सुनती है। ठीक है, और जिस भी बात से वो ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो उसको वो अपनी डायरी में नोट कर लेती है। और ऐसा करना भी चाहिए कि हमें बड़ों की बातें सुननी चाहिए, उनसे समझना चाहिए कि किस सिचुएशन में उन्होंने किस तरीके से उसको हैंडल किया है, क्या जवाब दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें वो सुनती थी और उनको अपनी डायरी में लिख लेती थी जो भी उसे पसंद आता था। डायरी लिखना भी एक अच्छी बात होती है बेटा। ठीक है, हमारी एक हैबिट बनती है, उससे हमारी राइटिंग भी अच्छी होती है, ये भी एक वो है। और हमें बातों को मतलब कि कह सकते हो आपकी सोचने समझने के लिए ज़्यादा टाइम लगाते हैं हम उस चीज़ पर। जब हम एक बार तो सुनेंगे फिर उसको लिखेंगे तो हम उसको एक अच्छे से अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं बात को, और उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर ये डायग्राम में दिखाए गए हैं पूरे सदस्य इसमें, और नीचे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरे घर में कुल कितने सदस्य हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? मेरे घर में कुल कितने सदस्य हैं। तो कौन बोल रहा है बेटा? ये लड़की पूछ रही है कि उसके घर में कितने सदस्य हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 सदस्य हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो वो खुद ही है बेटा, एक उसके फादर हो सकते हैं, एक उसकी मदर हो सकती है, और एक उसकी दादी। ठीक है, और ये बेटा सिस्टर भी हो सकती है, या फिर कह सकते हो आपकी बुआजी वगैरह भी हो सकती है। ओके, तो ये सदस्य हैं। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे कि मेरे घर में कुल 5 सदस्य हैं, या फिर कह सकते हो उसके घर में कुल 5 सदस्य हैं। ठीक है, जो भी लिखना चाहो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपके अनुसार क्या घर में नियम होने जरूरी हैं? अगर है तो क्यों? अनुमान लगाइए कि नियम होने जरूरी क्यों हैं। तो बेटा नियम होने इसलिए जरूरी है, आप इस बात को ऐसे समझो, आप स्कूल्स में जाते हो। ठीक है, अगर स्कूल में जा रहे हो, किसी का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। ठीक है, कोई आ रहा है 2 बजे, कोई आ रहा है 9 बजे, कोई आ रहा है 10 बजे, तो क्या पढ़ाई हो पाएगी? जिसके लिए तुम स्कूल में जा रहे हो क्या वो काम हो पाएगा? या फिर तुम स्कूल में चलो टाइम पर चले गए, लेकिन स्कूल में कोई पानी पीने के लिए जा रहा है, कोई वॉशरूम के लिए जा रहा है, या फिर कोई ऑफिस में जा रहा है, या फिर कोई किसी कंप्यूटर लैब में जा रहा है। अगर सभी बच्चों का एक नियम नहीं होगा, तुम्हारी एक पर्टिकुलर क्लास एक पर्टिकुलर टाइम पर नहीं लगेगी, तो क्या वो सारी चीज़ें मैनेज हो पाएंगी स्कूल में जिसके लिए आप जा रहे हो, वहाँ समझने के लिए, पढ़ने के लिए? तो इसीलिए बेटा नियम होने जरूरी हैं। ठीक है, अगर नियम नहीं होंगे तो कोई भी कभी भी किसी काम को करेगा, उसका मन करेगा स्कूल में सोएगा। ठीक है, कोई अगर लंच आ रहा है, लंच तुम्हें करना है 4th पीरियड के बाद, और तुम कर लो उसको फर्स्ट में, कोई कर रहा है सेकंड में, तो क्या हो पाएगा? कुछ भी नहीं ना। जिस काम के लिए वो जा रहा है वो काम ही खराब हो जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा अच्छे से। ऐसे ही बेटा देश में भी, अगर देश में जो सरकार हमारे लिए कानून बनाती है, अगर हम उनको नहीं मानेंगे तो क्या देश चल पाएगा? अच्छे से नहीं चल पाएगा। इसी तरीके से बेटा घर में भी कुछ नियम जरूरी होते हैं। ठीक है, अगर उनको सभी नहीं मानेंगे तो घर भी अच्छे से नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए घर में भी नियम होने जरूरी होते हैं कि सभी टाइम पर अपने काम को कर सके, एक रूटीन बन सके, सभी को अपनी जिम्मेवारी का एहसास हो सके। ठीक है, ये लिख सकते हो कि सभी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, उसको अपने काम के बारे में पता होता है कि हमें ये काम इस समय पर करना
करना है, ये हमें ही करना है या फिर वो उसका काम है। और एक नियम होगा तो सभी को ये भी याद रहेगा कि किस समय पर हमें कौन सा काम अपना ख़त्म कर लेना, ताकि हम अपने नेक्स्ट काम को अच्छे से कर सके। और अगर नियम नहीं बनाओगे तो ये सोचते रहोगे पूरा दिन पड़ा हुआ है, कभी भी कर लेंगे काम तो, और ऐसे करते करते दिन चला जाएगा और फिर धीरे धीरे इतना काम इकट्ठा हो जाएगा कि सब बेकार हो जाएगा और तुम काम नहीं कर पाओगे, आलसी हो जाओगे। तो इसलिए घर में नियम होना जरूरी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कुछ भी और आइडिया है तो आप भी अपने लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि मिलकर बातचीत करने से आपसी संबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी अब देखा था यहाँ पर बैठकर सब आपस में बातें करते हैं, तो बेटा बातचीत करने से आपस में क्या होता है। एक तो बेटा अगर किसी को किसी चीज़ की टेंशन है तो वो दूर हो जाती है। जो हमसे बड़े होते हैं वो हमें कुछ ना कुछ सलाह देते हैं किसी भी चीज़ को अच्छे से हैंडल करने के लिए, उस समस्या का हल निकालने के लिए। क्योंकि हम तो छोटे हैं, हमसे अगर कोई बड़ा है, हम उससे अगर कोई सलाह लेते हैं तो वो उस सिचुएशन से हमसे बहुत पहले निकल चुके, तो उनको पता है उस चीज़ को किस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। उनका जो अनुभव होता है हमसे ज़्यादा होता है, इसीलिए बोला जाता है। इसीलिए दादी होती है, दादा होते हैं, वो हमें कहानियाँ सुनाते हैं, उसके थ्रू हमें वो क्या समझाते हैं कि हमें किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से मतलब कि विचार करना चाहिए, उस चीज़ को करना चाहिए या उस चीज़ से हमें किस तरीके से अपना बचाव करना चाहिए, ठीक है। तो बातचीत करने से हमारी जो दिमाग की शक्ति होती है बेटा वो भी बढ़ती है, या हम कह सकते हैं कि अधिक बुद्धिमान होते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छे से सोच विचार सकते हैं, ठीक है। सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है हमारी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और हमें किस सिचुएशन में किस तरीके से अपना व्यवहार करना चाहिए, हमें ये शिक्षा भी मिलती है उससे। ओके, ऐसे कई पॉइंट्स आप लिख सकते हो। और आपस में बातचीत करने से अगर मान लो घर में दो बहन भाई लड़े हैं, अगर वो बड़ों के साथ बात नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनके आपस में बातचीत नहीं हो पाएंगी और ऐसे गलतफहमी बढ़ती रहेंगी। तो इसलिए अगर बातचीत करेंगे, हमें किसी की बात गलत लगती है तो हम उससे बात करेंगे तो हम उसको सही कर सकते हैं। अगर उस सामने वाले की गलती है तो वो सुधारेगा और अगर हमारी है तो हम सुधारेंगे। तो इस तरीके से फिर आपसी संबंध और प्रेम और स्नेह बढ़ता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको कुछ और भी चीज़ें लगती है आप वो भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है। 3-4 पॉइंट तो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है बेटा, मेरी तरह आप भी किसी भी एक दिन की दिनचर्या को डायरी के रूप में लिखने की कोशिश कीजिए। तो बेटा इसमें अब क्या बोला गया है, जैसे ये अपनी दिनचर्या लिखती है या कुछ भी जो इसको पसंद आता है पूरे दिन में वो लिखती है अपनी डायरी में। आप भी ऐसे आपको कुछ पसंद आता है तो आप भी लिखा करो उसको, ठीक है, अच्छा होता है। और एक बात ये भी है कि हमारी जो याद रखने की क्षमता भी बढ़ती है, राइटिंग भी हमारी अच्छी होती है, सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती है इससे, ठीक है। और हम एक चीज़ को 2-3 बार समझ पाते, सोच पाते, और जितनी बार भी हम एक चीज़ पर ज़्यादा सोचेंगे तो हमें उसके बारे में नई नई चीज़ें पता चलती है। एक बार मान लो हमें कोई चीज़ सुनने में मिली, हमने वो आधी ही सुनी, ठीक है, या फिर हमने उस पर गौर नहीं किया, लेकिन अगर हम उसको लिखने चलेंगे या लिखेंगे तो हमें उसके बारे में और भी डीप में समझ में आएगा, ठीक है। तो दिनचर्या आप कैसे लिख सकते हो बेटा, कि जिस भी दिन की आप दिनचर्या लिख रहे हो तो वहाँ पर क्या करोगे, उस दिन का नाम भी लिखोगे, उस दिन की डेट भी लिखोगे, और क्या मतलब कि क्या लिखना चाह रहे हो उसके बारे में लिखोगे, ऊपर लिख सकते हो टाइटल में। फिर आप अपनी कहानी लिख सकते हो। मान लो आप अपनी डेली की दिनचर्या बता रहे हो कि आप क्या क्या करते हो, तो आप क्या लिखोगे। सबसे पहले क्या करते हो, आप सुबह उठते हो, कितने बजे उठते हो वो लिखोगे। उसके बाद उठने के बाद आप क्या करते हो, सैर करने जाते हो, व्यायाम करते हो, फिर अपने घर में क्या करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो फैमिली के साथ, परिवार के साथ, फिर कुछ देर के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर कुछ और काम करते हो, फिर घर में कुछ माता पिता का हाथ में मतलब कि काम में हाथ बटाते हो, या फिर अपनी पढ़ाई करते हो इस तरीके से, या फिर टीवी देखते हो अपनी फैमिली के साथ दिन में, या फिर थोड़ा आराम करते हो, फिर ट्यूशन के लिए जाते हो या टीवी देखते हो, खेलते हो, दादा दादी के साथ बातें करते हो। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी दिनचर्या जो जो आप करते हो वो आप इस तरीके से लिख सकते हो। और फिर अपने लास्ट तक जब तक आप सोते हो पूरे दिन की दिनचर्या लिख सकते हो कि फिर हम सो जाते हैं इस तरीके से, या बातचीत करते हैं अपने, सोचते हैं हमने सारे दिन क्या किया। इस तरीके से नए नए आइडियाज़ आप अपने जो जो आपके मन में आए लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये आपकी दिनचर्या हो जाएगी। तो आज की बेटा थी आपके एक दिनचर्या के ऊपर, और नियम जो हमारे घरों में होने जरूरी हैं, कहीं पर भी नियम होने जरूरी हैं। अगर टाइम पर नहीं करेंगे काम तो क्या होगा, हमारा लॉस होगा और हम आलसी बनेंगे और हमें एक अच्छे तरीके से काम प्रॉपर करना नहीं आएगा, ठीक है। तो बेटा ये थी आज की आपकी वीडियो मतलब कि वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। जो अपनी नेक्स्ट वर्कशीट होगी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।